की लड़की वंदना सोलंकी करके है उर्फ डॉली, वो हमारे घर पे आई थी और उसने मेरे से गोल्ड लिया, बोलते तुम्हारे बच्चे की सेविंग के लिए तुमको मैं पैसा भी दूंगी और तुम्हारा गोल्ड भी वापस दूंगी। और उसके बाद मेरे मम्मी पापा ने और गोल्ड बनवाया था, वो भी मेरे मम्मी पापा से लिया, मेरे भाई से भी गोल्ड लिया। उसने मेरे अंक पे देखा था ना, गोद भरा में मुझे दागिना पहना हुआ अच्छा, था। फंक्शन था आपका? फंक्शन था, हाँ, मेरी मम्मी ने भी का पहना हुआ था। अच्छा। तो उसको पता चला कि इनके घर पे बहुत गोल्ड है, तो उसकी मम्मी को और बहन को भी हमारे घर पे भेजा। अच्छा। वो लोग भी गोल्ड लेकर गए थे मेरे पास से। अब वो बोल रही है तुमको ड्रॉ करने का पूरा, तुम्हारा 1 ग्राम का गोल्ड भी मेरे पास है, तुमने गिरवी रखा है करके, ऐसा झूठ बोल रही है वो। अच्छा, और गिरवी नहीं रखा है उसके पास। 4 साल और होगी उसने मेरे पास से 4 साल निकाल दिए। 5वें साल में जब झगड़ा किया तो बोले तुम्हारा गोल्ड मैं नहीं दूंगी, पुलिस स्टेशन जाओ, जहाँ जाना है जाओ, मैं नहीं दूंगी, ऐसा बोल रही है। हाँ, उसने राजेश जैन करके मारवाड़ी है, तो हम ज्वेलर्स से उसका हिंदू माता में दुकान है। अच्छा। तो आपका ज्वेलर्स का दुकान है, वहाँ पर हम लोग मारवाड़ी की बात गए थे, तो मारवाड़ी बोलता है कि मेरा और वंदना का व्यवहार है करके, अब वंदना को लेकर आओ तो हम लोग जब तुम्हारा दागिना देता हो करके, लेकिन वंदना ने हमारा टोकन भी ब्लॉक करके रख दिया। ठीक है। बोलती है मैं मेरी माँ की जैसे नहीं होगी करके, मैं मेरे बाप की बेटी हूँ, मेरा बाप का खून मेरे में, अभी तेरा बाप का खून किधर गया रे? प्रोसेस करके दूंगी, लॉस में नहीं जाऊंगी और आपका पूरा दागिना वापस कर दूंगी और अभी नहीं दे रही। मैं रेलवे में काम करता था, आज मैं रिटायर हो गया हूँ, बूढ़ा भी हो गया हूँ। मैं जीवन में हमारी जो जीवन की पूंजी थी, घर भी बेचा, उसमें जो पैसा था तो थोड़ा थोड़ा करके मैं थोड़ा बनाया, लड़के के लिए, लड़कों के लिए, मेरे लिए, हम लोग चारों ने इन्वेस्टमेंट किया। तो मेरा कुछ पैसे का कुछ रखेगा। इतने में तो वंदना आई हमारे घर पे, देखा, पहले लड़के का शादी में आया, लड़के को भी टेंशन में आया, बोलते इतना सब कुछ होने के बावजूद अभी इनके तो कैसे मैं कुछ करूँ, वो सब पूरा तरी से आया था। हम भाईंदर के नौघर पुलिस चौकी में आए हुए हैं और यहाँ पर एक केस है, एक ऐसा मामला हमारे नजर में आया है जहाँ पर गोल्ड को लेकर बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई है और फंसाया गया है, फसौनुक भी हुई है। एक परिवार है और रेलवे में उनके पिताजी जो है वो नौकरी करते थे और उसके बाद उन्होंने वीआरएस लिया। जो पैसे उन्होंने वहां बचाए थे उन पैसों से उन्होंने गोल्ड खरीदा और वही गोल्ड कोई लेकर चंपत हो गया। ऐसा कुछ मामला हमारे सामने आया है, पूरी डिटेल उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। आप यहाँ पर नौघर पुलिस स्टेशन आई, काफी टेंस लग रही थी आप यहाँ पर। जब हमने आपसे पूछा तो आप मतलब रोने भी लग गई, इतना कुछ दुख है। और आपके मम्मी पापा से भी हमने जाना तो उन्होंने बताया है कि गोल्ड जो है वो आपके घर से कोई लेडी ने आपको बोलकर लेकर चली गई है और वो दे नहीं रही है। पूरा मामला जो है, आज देखिए बहुत से लोग आपको इस समय देख रहे होंगे, पूरा जो मामला है और यहाँ पर आप क्यों आए हैं, सब विस्तार से बताइए। सर एक्चुअली जो मेरी बहुत भराई में मेरे सगे मामा की लड़की वंदना सोलंकी करके है उर्फ डॉली, वो हमारे घर पे आई थी और उसने मेरे से गोल्ड लिया, बोलते तुम्हारे बच्चे की सेविंग के लिए तुमको 2 पैसा भी दूंगी और तुम्हारा गोल्ड भी वापस दूंगी। और उसके बाद मेरे मम्मी पापा ने और गोल्ड बनवाया था, वो भी मेरे मम्मी पापा से लिया, मेरे भाई से भी गोल्ड लिया। नहीं, मुझे ये जानना है कि आपके घर आती है, हाँ, बराबर है, जो भी है रिलेटिव है जो भी है, हाँ। लेकिन वो गोल्ड कैसे लेती है? क्या मतलब उस समय आपके पास उतना गोल्ड है, उसको पता कैसे चलता है? उसने मेरे अंक पे देखा था ना, गोद भरा में मुझे दागिना पहना हुआ अच्छा, था। फंक्शन था आपका? फंक्शन था, हाँ, मेरी हाँ। मम्मी ने भी का पहना हुआ था। अच्छा। तो उसको पता चला कि इनके घर पे बहुत गोल्ड है, तो उसने उसकी मम्मी को और बहन को भी हमारे घर पे भेजा। अच्छा। वो लोग ही गोल्ड लेकर गए थे मेरे पास से। अच्छा, मतलब एक तो उसने खुद आकर आपसे कहा कि आप गोल्ड दे दीजिए, हाँ, है ना? फिर मम्मी को और उसकी बहन को भेजा मेरे पास। अच्छा, मतलब क्या मामला, मतलब गोल्ड आप आपके पास क्यों नहीं रख सकते, उसके पास क्यों रखना चाहिए? हमारे पास रहता तो हम लोग रेलवे कॉलोनी में रहते थे ना, तो रेलवे कॉलोनी में चोरी होती थी, तो हमको डरा दिया उसने कि तुम्हारा गोल्ड चोरी हो जाएगा, मेरे पास रखो तो सेफ रहेगा। अच्छा, और यहाँ पर आप भाईंदर में रहती हैं? हाँ। और यहाँ पर आने के बाद भी आपको ये कह रही है कि मतलब आपके गोल्ड जो है वो आपके बच्चे, अच्छा आपको बच्चे के मामले से कहा गया? हाँ, कि आपके बच्चा हुआ है, अभी आपको सेविंग करना चाहिए करके, आप गोल्ड मुझे तो आपका पैसा भी सेव रहेगा और गोल्ड भी सेव रहेगा। वो क्या करेगी गोल्ड का? वो कुछ मार्केट में घुमाती है गोल्ड, ऐसा बोला उसने। अच्छा, गोल्ड मार्केट में घुमाती है जावेरी बाजार में। जावेरी बाजार में। अच्छा, अब मुझे बताइए कि उसने उस गोल्ड जब उस आपसे लिया, अब वो क्या कह रही है? अब वो बोल रही है तुमको ड्रॉ करने का पूरा, तुम्हारा 1 ग्राम का गोल्ड भी मेरे पास है, तुमने गिरवी रखा है करके, ऐसा झूठ बोल रही है वो। अच्छा, गिरवी नहीं रखा है उसके पास। 4 साल और होगी उसने मेरे पास से 4 साल निकाल दिए। 5वें साल में जब झगड़ा किया तो बोलते तुम्हारा गोल्ड मैं नहीं दूंगी, पुलिस स्टेशन जाओ, जहाँ जाना है जाओ, मैं नहीं दूंगी, ऐसा बोल रही है। अच्छा, तो ये जो कह रही है गोल्ड गिरवी रखा है, जो भी है, तो किसी न किसी ज्वेलर के पास रखा होगा? हाँ, उसने राजेश जैन करके मारवाड़ी है, तो हम ज्वेलर्स से उसका हिंदू माता में दुकान है। अच्छा। तो आपका ज्वेलर्स का दुकान है, वहाँ पर हम लोग मारवाड़ी की बात नहीं गए थे, तो मारवाड़ी बोलता है कि मेरा और वंदना का व्यवहार है करके,
अब वंदना को लेकर आओ तो हम लोग जब तुम्हारा दागीना देता हो करके, लेकिन वंदना ने हमारा टोकन भी ब्लॉक करके रख दिया। अच्छा, मतलब ये है कि वो जो ज्वेलर है वो तैयार है आपको देने के लिए? हम लोग ने बोला पैसा दो, हम पैसा देते हैं आपको, हमारा गोल्ड बोलते वंदना को लेकर आओ, मैं आपका गोल्ड देता हूँ, उसने गिरवी रखा है, आपका और मेरा कोई व्यवहार ही नहीं है। मतलब आपका सारा गोल्ड उठाकर उसने वहाँ गिरवी मारवाड़ी रख को दिया? दे दिया है, हाँ, दे गिरवी दिया रखा है। गिरवी उसने गिरवी हाँ, रखा उसने है? गिरवी रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, उसके एवज में ये जो पूरा व्यवहार हुआ, इसके एवज में उसने आपको कोई चेक दिया हो या कोई कैश दिया हो, कुछ हाँ, किया हो? उसने 2 साल का डील किया, तो उसने हम लोग को 6 लाख रुपया दिया था, और मारवाड़ी के नाम से उसने मेरे पापा को जब अटैक आया ना, तो हम लोग ने उसके साथ झगड़ा किया कि तू गोल्ड ही नहीं दे रही, हमको खुद का घर लेना है उससे, तो उसने हम लोग को 3 चेक दिए, 5-5 लाख के 2 चेक दिए और 2.5 लाख का 1 चेक दिया, और वो चेक हम लोग कैश में डाला तो वो चेक भी बाउंस हो गए। तो मैंने बोला कि मैं 150 चेक डालती हूँ करके, कोर्ट में तो बोलती दीदी अभी मत डालो करके, मैं आपका दागीना और जो भी है आपका लॉस हुआ मैं सब दूंगी करके, अच्छा, और उसके बाद देने पे नकार कर रही है। कितना टोटल कितना सोना होगा? मेरा टोटल 60 तोला सोना है, 1 ग्राम भी कम नहीं है उसमें। उसने मारवाड़ी का कांटा भी घर पे रखा था, तो 1-1 ग्राम कम होता था तो वापस बेचती थी घर पे, और वापस से मेरी मम्मी 2-2 ग्राम का ताबीज वगैरह उसको वापस देने को जाते थे। अच्छा, मतलब 60 60 तोला, हाँ, तोला गोल्ड। सोना, 60 तोला सोना जो है इस परिवार ने एक भरोसे पर किसी को दिया है, और उन्होंने जो है इनके साथ में आप सीधे तौर पर कह दिया है कि जो करना है करिए, हम आपको नहीं देंगे, ऐसे ही आपका कहना है ना? ठीक है। बोलती है मैं मेरी माँ की जैसे नहीं होगी करके, मैं मेरे बाप की बेटी हूँ, मेरा बाप का खून मेरे में, अभी मेरा बाप का खून किधर गया रे? आप आगे आइए, आपका क्या नाम है? लगता है ईश्वर वाघेला। अच्छा, तो मतलब आप जो है आपने भी अपना सोना दिया? पूरा मेरा सोना उसने उसकी पास ही दिया, वो बोलती नहीं आपको ना उसको क्या प्रॉफिट करके दूंगी, लॉस में नहीं जाऊंगी, और आपका पूरा दागीना वापस कर दूंगी, और अभी नहीं दे रही है, एक भी दागीना नहीं दे रही। सीधा मना कर दिया? मना कर इसलिए दिखाई थी हमारे पास स्कीम दिखाकर, समझ लीजिए अब ये स्कीम वाला मामला है। स्कीम का फ्रॉड बहुत ज्यादा है, आप कहीं भी जाएंगे, आप देखिए कोई भी स्कीम लेने से पहले ये बात को समझ लीजिए कि कोई अगर आपको कोई स्कीम देता है तो समझ लीजिए कि इसके अंदर कुछ ना कुछ हो सकता है। सारी चीजें डॉक्यूमेंट्री प्रूफ करके फिर ही उस स्कीम के अंदर आगे आइए, और बराबर से स्कीम के डॉक्यूमेंट्स को पढ़िए, क्योंकि बहुत सारा फ्रॉड ये स्कीम के नाम पर ही किया जा रहा है। आपका नाम? ईश्वर भी वाघेला। मेरा अभी एज 65 के ऊपर है, 70 के लग। हाँ, तो मैं भी सोचा कि मेरा पैसा जो है मेरा। आप क्या काम करते थे? मैं रेलवे में काम करता था, आज मैं रिटायर हो गया हूँ, बूढ़ा भी हो गया हूँ। मैं जीवन में हमारी जो जीवन की पूंजी थी, घर भी बेचा, उसमें जो पैसा था तो थोड़ा थोड़ा करके मैं सोना बनाया, लड़के के लिए, लड़के के लिए, मेरे लिए, हम लोग चारों ने इन्वेस्टमेंट किया। तो बोला कुछ पैसे का कुछ रखेगा। इतने में ये वंदना आई हमारे घर पे, देखा, पहले लड़के का शादी में आया, लड़की के भी फंक्शन में आया, बोलते इतना सब कुछ होने के बावजूद अभी इनके में कैसे मैं कुछ करूं, वो सब पूरा प्लानिंग से आया था, हमारे घर में आया नहीं उस टाइम पे। उनका प्लानिंग ही वही था कि इनको बर्बाद करना, और इसी वजह से मेरे पास अटैक आते गया। अभी मेरे खानदान में मैं बड़ा हूँ, मेरी औरत भी है, अगर हम दोनों नहीं रह गए तो उसका पूरा हड़ा भी करेगा, क्या नहीं उसका कोई बोलने वाला ही नहीं है। तो आप भाइयों और बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हम लोग फंसे वैसे दूसरा ना फंसे, हमें इंसाफ, और हमें इंसाफ चाहिए। बिल्कुल। और हम लोग भाड़े से रहते हैं। अभी हम लोग भाड़े से रह रहे हैं, रास्ते पे आने की नौबत आ गई है। तो हम लोग घर देंगे ना, मतलब सब कुछ बिक गया, घर भी बिक गया, और आज जो है वो भाड़े पर रह रहे हैं, ये कहना है उनका। सुहेल खान साहब हमारे साथ हैं, जो कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष हैं वसई विरार से, और ये केस इन्हीं के पास है, ये यहाँ पर आए हैं। क्या कहना चाहेंगे सुहेल भाई? देखिए, आपने जैसे इनकी कहानी सुना पूरा कि किस तरीके से इनका पूरा इनको प्लानिंग से फंसाने का काम इनकी टीम ने किया है। और जैसे मैंने इस केस को स्टडी किया ना, ये मुझे लगता है इन अकेले का नहीं, इसमें और भी बहुत सारे लोग खुल के सामने आएंगे, और बहुत सारे लोग जैसे मैं आपसे कहना चाहूंगा स्क्रीन पे मेरा नंबर चलाइए, जिससे आपकी वीडियो जिस तक पहुंचे, और उसके साथ अगर ऐसा धोखाधड़ी हुआ है तो वो भी हमसे कॉन्टेक्ट करें, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है। 60 थोड़ा होना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। उनके जीवन भर की पूरी पूंजी है, उन्होंने इतने साल सर्विस की, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, आज उनके साथ इस तरीके से जो है उनको फंसा दिया गया, इस तरीके से वो रो रहे हैं, रास्ते पे आ गए, ना उनके पास घर है रहने के लिए, ना उनके पास कुछ बचा है।
इस तरीके के मामले महाराष्ट्र में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। और मेरा पुलिस से भी कहना है कि आप लोग ऐसे केस को सीरियस लीजिए कि लोगों की जो जीवन भर की पूंजी जो किस तरह से जमा करते हैं उसको इस तरीके से छीना जाता है, ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। और ये क्राइम महाराष्ट्र में जो बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ना चाहिए, इससे महाराष्ट्र की स्टेट सभी खराब होती है। आज उन्होंने मुझे कहा कि मेरा कुछ सुन नहीं रहा है, हमको इस केस में क्यों आना पड़ा, क्योंकि पुलिस ने इनका सही तरीके से सुना नहीं। तो पुलिस के ऊपर भी कहीं ना कहीं ऐसे गरीब लोगों का विश्वास उठ जाता है। तो बुजुर्ग है, इनको सुनने वाला नहीं है, इसलिए हम और आप जैसे लोगों को ही आगे आना पड़ता है। तो आज हम इस केस में आगे आए हैं और इस केस को अंजाम तक पहुंचेंगे। और वंदना सोलंकी, राजेश जैन और उसके कितने साथीदार है, उन सबको हम लोग बराबर उनके जो सजा मिलनी चाहिए वो सजा उनको दिलवाएंगे और इनका सोना वापस उनको दिलवाएंगे। और इनके साथ जो लोग, अगर कोई और किसी के साथ भी फसौनी हुई है तो उसको भी उसका दिलवाएंगे और उसको सोना उसको वापस दिलवाया जाएगा। क्योंकि ये मेरे हिसाब से, मुझे जिस तरीके से उसका मैंने पता किया है कि उसकी 2-3 कंपनियां नाम से चलती है, पहले वंदना के नाम से, उसकी दीदी के नाम से, ऐसा 2-3 उसका है, आइजन के नाम से। तो मतलब ये पूरा फ्रॉड है। और उसमें क्या ये लोग लालच देते हैं स्कीम का, तो इंसान सोचता है चलो गोल्ड घर पे रखा है तो बैंक में रहेगा, फाइनेंस। तो इस तरीके से लोग फायदा उठाते हैं विश्वास में लेके। ये पूरा एक जो है ना सोची समझी साजिश रहती है। इस साजिश को हमको उजागर करना है और ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजना है और उन लोगों को इंसाफ दिलाना है कि हमारे साथ यहाँ पर मौजूद वसई विरार शहर अध्यक्ष भी हैं सुरेंद्र सिंह जी। सिंह साहब जरा आगे आइए और ये भी जानेंगे सिंह साहब, क्योंकि वसई विरार वहां पर भी बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं और ये जब मामला आपके पास अभी थोड़ी देर पहले जब हम बातचीत करें तब आपने कहा कि ऐसे मामले तो हमारे यहाँ भी हैं। तो इस मामले पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे या इनको कोई क्या सजेशन देना चाहेंगे? आए दिन ये मामले बहुत बढ़ रहे हैं, गोल्ड का ऐसा कोई प्रॉपर्टी लेने में विश्वासघात होता है, ठीक है। बट ये सब चीजें इनको सब, कोई भी कस्टमर हो, कोई भी आदमी हो, कोई भी हो, तो सब देख के लेना चाहिए कि प्रॉपर्टी ले रही है कैसे लिया है। प्रॉपर्टी में भी बहुत कुछ फ्रॉड हो रहा है, ठीक है। अब ये गोल्ड का मामला भी ऐसे बहुत आ रहे हैं, ठीक है। अभी इनका मामला है, अभी इन्होंने गोल्ड दिया है, वो पैसा इनको दे रहे हैं, आप समझे मेरी बात। इन्होंने गोल्ड दिया है, वो पैसा इनको दे रहे हैं। अब ये अपना ही गोल्ड लेने के लिए वो पैसा मांग रहे हैं। 2000 की आपने तो गिरवी रखा है, तो इन्होंने जो गोल्ड दिया वो तो इन्होंने अपने रिलेशन में रिलेटिव या कोई एमओयू के पेपर। अक्सर ये देखा जाता है कि जो फ्रॉड जो फ्रॉड करता है ना, वो अपना ही कोई पास का ही जो होता है वो टारगेट करता है। इनकी सरकारी जॉब की, इन्होंने गवर्नमेंट नौकरी की है, तो उनको जॉब पे छूटा पैसा जितना भी उनको वीआरएस पे मिला, और अपनी सेविंग से भी इन्होंने जोड़ के बनाया, इतना गोल्ड बनाया। आज 60 तोला गोल्ड है, तो बहुत बड़ी अमाउंट है। उनके बेचारे के पास घर नहीं है, घर भी उनका सेल हो गया है, ठीक है। अभी वो बहुत बड़ी अमाउंट है, वो उनको गोल्ड मिलना चाहिए। प्रशासन तो भी उम्मीद करते हैं, अभी हम ऑफिस में गए हैं या हिसाब से मिले, उनको प्रशासन को लेटर दिया है, तो उम्मीद करते हैं कि इनका गोल्ड इनको मिला जाए। कुल मिलाकर बात यह है कि आप एक बात को समझिए, पहले तो कोई अगर स्कीम देता है तो उसकी पूरी जांच पड़ताल कीजिए, जानकारी लीजिए। बहुत सारे माध्यम है हमारे पास जांच पड़ताल करने के लिए, जानने के लिए कि अगर कोई स्कीम है तो क्या वो स्कीम सही मानों में वो स्कीम जो है वो सही है या गलत है, या कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। बहुत सारे माध्यम हमारे पास में खुले हैं वेरिफिकेशन करने के लिए, वेरीफाई करें और उसके बाद ही वो स्कीम को लें। उसके बाद एक और चीज, अगर कोई आपसे ये कहे कि तुम्हारी चीजें चोरी हो जाएगी, ये डिफ्लेक्शन ऑफ माइंड है कि आपको वहां से ध्यान भटका कर दूसरी जगह से जो है वो फ्रॉड कर दें। अक्सर अपने ही लोग ज्यादातर देखे गए हैं कि जो फ्रॉड करते हैं। तो इन मामले जो ये ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं, इन पर पुलिस प्रशासन ने सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, यही उम्मीद रखते हैं। और आगे खबरों में आप देखते रहेंगे, इसी मामले को हम आगे सीरीज की तरह आपके सामने लेकर आएंगे।